welcome to this very interesting tutorial and welcome back to EcoRishi। So इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने डेटा टाइप करे थे और हमने देखा था कि डेटा टाइप्स 5 टाइप्स के होते हैं। एक फर्स्ट होता है इंटीजर, सेकंड होता है डबल और डेसिमल जिसे हम कहते हैं, थर्ड होता है कैरेक्टर, फोर्थ होता है लॉजिकल एंड फिफ्थ होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हमने डेटा टाइप्स देख लिए थे। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि लॉजिकल डेटा टाइप के अंदर हम देखें कि लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। ओके, सो आप लोगों ने देखा होगा स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये हमारे क्या होते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। इन्हें हम लॉजिकली ऑपरेट करते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं लेस देन इक्वल टू, सो वी आर गिविंग इट अ लॉजिक दैट दिस वैल्यू इज लेस देन दैट वैल्यू। ओके, सो इसके लिए सिंपल सी बात है कि लॉजिकल टाइप्स हमने देखा था क्या होते हैं। लॉजिकल टाइप्स आर ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज़। ओके, सो अगर हम कहते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, अगर हम कहते हैं कि 4 इज़ लेस देन 5, सो इफ़ वी रन दिस वैल्यू, प्रेस कंट्रोल एंटर, इफ़ वी रन दिस वैल्यू इट गिव्स अस ट्रू, दैट इज़ अ लॉजिकल डेटा टाइप। ओके, सो बाय ऑपरेटिंग विथ दिस syntax we are operating with logical operator, we are using logical operator here, and by operating with this syntax we are getting the logical data type. Okay, so and R के अंदर हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को किसी के इक्वल दिखाते हैं we use double equal sign instead of single equal sign, क्योंकि जो सिंगल इक्वल साइन होता है और जो हम एरो यूज़ करते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वो क्या होते हैं, हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको कह दूँ कि 4 = 5 है ना, तो ये नहीं रन होगा क्योंकि दैट्स नॉट ट्रू, बट ये रन ही नहीं होगा। ये एरर दे रहा है हमें, है ना, तो ये रन ही नहीं होगा क्योंकि ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। सपोज़ यहाँ पे मैं इसकी जगह पे ए लिख दूँ अगर, तो ये रन हो जाएगा क्योंकि ए के अंदर हमने वैल्यू ऑपरेट करी है, वैल्यू स्टोर करी है 5। अब हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि 4 = 5, वी आर सेइंग दैट 4 = 5। सो अगर हम इसे रन करते हैं दैट इज़ फॉल्स वैल्यू, एंड वी आर सेइंग अगेन दैट 10 is greater than 3000, we get the result in logical data type. So if we run this we get false value. Similarly, ये मैंने स्क्रिप्ट में आप सभी के लिए लिख के रखा है कि जो ये हमारा सिंगल एक्सप्लेनेटरी साइन होता है इसे हम नॉट कहते हैं, नॉट। ओके, सो ये हमारा जो बार होता है, किसके ऊपर, एंटर के ऊपर आपकी की होती है। अगर आप लैपटॉप पे हैं तो एंटर के ऊपर आपकी की होती है, उसमें अगर आप शिफ्ट के साथ वो की दबाएंगे तो ये बार आता है। ओके, सो इस बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हम कह रहे हैं और दिस वैल्यू और दिस वैल्यू। हम कह रहे हैं ये वाली वैल्यू, ये जो ऑपरेटर है हमारा लेस देन ऑपरेटर है, दिस वन इज़ फॉर ग्रेटर देन ऑपरेटर, दिस इज़ लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर्स। ओके, सो दिस इज़ लेस देन इक्वल टू, दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। सिमिलरली दिस इज़ अ इक्वल साइन, ये हमने देख लिया कि इक्वल के हम डबल इक्वल साइन यूज़ करते हैं। सो अगर आप इक्वल के आगे एक्सप्लेनेटरी साइन लगा देते हैं तो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉट इक्वल, दिस वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू। ओके, ये आपका क्या है, ये एंड ऑपरेटर है, इस सबको आप जानते होंगे। और सिमिलरली हम बात करेंगे इस डॉट ट्रू वेरिएबल्स की और इस डॉट ट्रू फंक्शंस की। ओके, सो सपोज हमने यहाँ पे क्या करा है, ये हमने अभी देखा था कि 4 इज़ लेस देन 5। ओके, सो इसने हमें वैल्यू दी थी कि ट्रू और फॉल्स में। अब हम इस वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट के अंदर। ठीक है, इस वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट के अंदर। यहाँ पे आप कुछ भी नेम लिख सकते हैं अपनी मन मर्जी का। सपोज़ आपने आर ही लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, बट अभी इसे रिजल्ट ही रहने देते हैं। सपोज़ आपने यहाँ पे आर ही लिख दिया और इसे रन कर दिया, तो आर के अंदर आपकी क्या वैल्यू स्टोर हुई है, ट्रू वैल्यू स्टोर हुई है। अगर आप ग्लोबल एनवायरनमेंट में देखें यहाँ पे, तो आर के अंदर आपकी ट्रू वैल्यू स्टोर हुई है। सिमिलरली अगर आप देखें यहाँ पे रिजल्ट लिख के, पहले मैं इसे रिजल्ट कर देता हूँ। ओके, सो अगर मैं इसे रिजल्ट में स्टोर करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू देखता हूँ तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू आई है, राइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टाइप ऑफ फंक्शन से कि रिजल्ट का टाइप क्या है। रिजल्ट का टाइप क्या है, लॉजिकल, सो इट इज़ अ लॉजिकल डेटा टाइप। सिमिलरली अगर हम रिजल्ट 2 के अंदर स्टोर कर रहे हैं नॉट ट्रू, ओके,
this is for not and this is true. So we are saying that this is not true, और इस not true को हम स्टोर कर रहे हैं result 2 के अंदर. तो क्या होगा, not true variable created, result 2 variable is created and we have stored not true which is a false value. Okay, so if we check result 2 then it is a false value, and if we check the type of result 2 then what happens, it is a logical. Okay, similarly if we use result 3, you are saying that not false. अब not false क्या होगा, true होगा. false नहीं है, true है. ठीक है, false नहीं है तो क्या होगा, true होगा, और true नहीं है तो क्या होगा, false होगा. सिंपल सी चीज़ है. और यहाँ पे आप चेक करेंगे टाइप, तो अगेन इट्स अ लॉजिकल डेटा टाइप. सिमिलरली आप यहाँ पे और को यूज़ कर रहे हैं एंड को यूज़ कर रहे हैं. इन सब चीज़ों में आप ध्यान रखना. सपोज यहाँ पे आपकी क्या है, रिजल्ट 2 एक वैल्यू है, रिजल्ट 2 वैल्यू है जिसे हम कह रहे हैं रिजल्ट 2 क्या है, हमारी फॉल्स वैल्यू है, और रिजल्ट 3 क्या है, हमारी ट्रू वैल्यू है. तो याद रखना इस चीज़ को, रिजल्ट 2 हमारी फॉल्स वैल्यू है, रिजल्ट 3 हमारी ट्रू वैल्यू है. तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब भी और फंक्शन का यूज़ करते हैं किसी के बीच में, तो फिर अगर आपकी दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर ट्रू है तो आंसर वुड बी ट्रू. सो अगर हम इसे रन करें तो आंसर इज ट्रू. और सिमिलरली अगर आप और ऑपरेटर फिर से यूज़ करना चाहते हैं, करिए. अगर आप और ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि दोनों ही ट्रू है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर भी ट्रू होगा. कोई सी भी चूज़ कर लीजिए, आप पे ट्रू ही वैल्यूज़ हैं. एंड के ऑपरेटर में ये होता है कि अगर आपकी दोनों वैल्यू ट्रू होगी तभी ट्रू आएगा, वरना अगर आपकी दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर फॉल्स हुई ना तो आपका रिजल्ट फॉल्स आने वाला है. ठीक है, तो रिजल्ट एंड रिजल्ट 3 देखने वाले हम यहाँ पे, दोनों में ट्रू वैल्यू स्टोर है. यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट एंड रिजल्ट 3. ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो दोनों में ट्रू वैल्यू स्टोर है, तो यहाँ पे हमारा क्या आने वाला है, रिजल्ट. ओके, सो यहाँ पे ट्रू आ गया. सिमिलरली रिजल्ट 2 क्या है, फॉल्स है. अब यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं एंड ऑपरेटर, तो हमने देखा कि फॉल्स वैल्यू आ गई. सो इसी के साथ आपकी आज की क्लास ख़त्म होती है. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बेसिक ऑपरेशन, बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन. ठीक है, ओके, एंड सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना है यार अपने दोस्तों के साथ. वीरो चलो चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू गाइस.